गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 1। आज आप लोग को पढ़ना है ट्रांसलेशन में ए और ए एन। इसमें समझना है कि ए का यूज कहाँ पे करते हैं और ए एन का यूज कहाँ पे करते हैं। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंस होता है कि आप ए कहाँ पे लगाइएगा और ए एन कहाँ पे लगाइएगा। तो इससे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक, यानी ABCD पूरा आना चाहिए, तब आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आते हैं यूज ऑफ ए एंड ए एन। इसको ही कहा जाता है, इसको हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यह आर्टिकल्स का ही चैप्टर का ही पार्ट्स होता है। तो वैसी नाम के साथ या वैसी संख्या के साथ या वैसे थिंग्स के साथ हम ए एन का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो, यानी जिसको आप गिन सकते हैं, उसके साथ आप ए एन और ए एन का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ए और ए एन का मीनिंग क्या होता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तो ए और ए एन देखिएगा, दोनों लिखा हुआ अगर आपको दिखे ए और ए एन, तो देखिएगा कि ए या ए एन आपको कहीं भी लिखा दिखे, इसका अर्थ एक होता है। यह एक को ही इंडिकेट करता है। अब आते हैं जो संख्या काउंटेबल हो। काउंटेबल का मीनिंग होता है जिसको आप गिन सकते हैं, ठीक। तो उसके साथ ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो संख्या काउंटेबल हो, यानी जिसको आप गिन सकते हैं, उसके साथ आप ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ए किसके साथ लगता है, तो कंसोनेंट के साथ क्या लगता है, ए लगता है। तो कंसोनेंट के साथ इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो कंसोनेंट के साथ इस ए का प्रयोग करते हैं। देखिएगा अब क्या है, एंड का प्रयोग हम लोग वॉवेल के साथ करते हैं। तो वॉवेल कितनी होती हैं, तो 5, A-E-I-O-U। तो आप याद रखिएगा कि वॉवेल कितना होता है, 5। तो हम लोग के फिंगर में, हैंड में कितने फिंगर हैं, 5। तो याद रखिएगा कि वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन, तो A-E-I-O-U, इस सभी को वॉवेल करते हैं और इस सभी के साथ अगर एन का प्रयोग होता है। इस सभी के साथ अगर एक लिखा हुआ रहे तो आप वहाँ पे एन लगाइएगा और बाकी सभी के साथ आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा। तो देखिए कैसे बनाना है। तो एक पतंग है, तो पहले पतंग का स्पेलिंग लिख लीजिएगा। तो पतंग का स्पेलिंग काइट होता है। तो के वॉवेल है कि कंसोनेंट है, तो वॉवेल में लेटर्स में नहीं आ रहा है, तो के कंसोनेंट है और इसके साथ एक लिखा हुआ है, तब इसका स्पेलिंग आप क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, एक सेब। तो पहले आपको सेब का स्पेलिंग लिखना है। तो सेब का स्पेलिंग क्या होता है, तो एप्पल होता है। तो ए क्या है आपका, तो वॉवेल है। तो वॉवेल के साथ आप क्या लगाइएगा, तो ए एन लगाना है। तो इसी तरह से क्या करना है, आपको पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और कंप्लीट कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। डैट्स ऑल।